बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में अपने उम्मीदवारों को, पूरे पंजाब में अपने उम्मीदवारों को टिकट अनाउंस कर दिए हैं। आज टिकट्स की लिस्टें जो है सारी अपलोड हो गई हुई हैं और नून लीग तो बज़ाहिर इलेक्शन से भाग गई है कि हम 14 मई की तारीख को मानते नहीं हैं, और पीपल्स पार्टी ने भी कुछ टिकट अनाउंस कर दिए हैं अपने मुल्तान और उस रीजन से। मैं कुछ उन पर भी आपको डिटेल बताता हूँ। लेकिन इस पूरे टिकटिंग के प्रोसेस में कहीं पर नज़रियात जीते, कहीं पर हारे, कहीं पर प्रोपोगंडा जीता, कहीं पर नज़रियात हारे, लेकिन ओवरऑल अच्छे टिकट दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कुछ जगहों के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, लोकल लोगों को, लोकल जो वोटर हैं उनको प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने अच्छे फैसले किए हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक साहब हैं जिनका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। वो साहब किसी भी सियासी जमात में होते, वो उस सियासी जमात का असासा होते, वो साहब पाकिस्तानी होते, पाकिस्तानी कौम का असासा है, पंजाबियों का असासा है, उकाड़ा के रहायशियों का असासा है, क्योंकि उनका स्टांस, उनकी स्ट्रगल, उनकी फ़ाइट इतनी बड़ी थी और वो बड़ी दिलेरी के साथ वो जंग लड़ते आए हैं। उनका नाम है मार अब्दुल सत्तार और ये PP 186 उकाड़ा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है। आप में से जो साहब भी ये मार अब्दुल सत्तार के बारे में पढ़ना चाहें कि मैं इतना गर्विदा क्यों इन साहब का, सिर्फ गूगल कीजिएगा इनको जाके। और मुजारा तहरीक जो चली थी, उस तहरीक के रूह रवां PP 186 से उम्मीदवार जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार अब्दुल सत्तार गए थे। नाजरीन, आपने देखा वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, साइफ़र, इसके ऊपर हमारे वज़राए आज़म जो हैं वो एंटी स्टैब्लिशमेंट, साबिका वज़राए आज़म जो हैं वो एंटी स्टैब्लिशमेंट जब स्टांस लेते हैं तो उनकी जमातों के ऊपर कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आपने और हमने विटनेस कर लिया हुआ है। अब इमेजिन कीजिए कि एक निहत्ता शख्स, एक अकेला बंदा, लोअर मिडिल क्लास का बंदा, मुजारा, चंद एकड़ का ज़मींदार, पढ़ा लिखा नौजवान अगर इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले ले तो वो किस लेवल का आदमी होगा और किस लेवल का दलेर और बहादुर आदमी होगा। मार अब्दुल सत्तार ने वो टक्कर ली थी और उस टक्कर की फिर जो मार अब्दुल सत्तार ने कीमत दी है वो स्टोरीज़ पढ़ी है, इंटरनेशनल मीडिया तक ने कवर किया था मार अब्दुल सत्तार को। सो मार अब्दुल सत्तार मुझे लगता है कि पंजाब में से सबसे ज़्यादा टिकट का हकदार अगर किसी अच्छी सियासी जमात के हैं तो मार अब्दुल सत्तार है। और इनकी फ़ाइट भी लोकल बड़ी अजीब सी थी कि 2018 के इलेक्शन के अंदर ये गिरफ़्तार हुए हुए थे, तो इन्होंने एक साहब को जिनका नाम अब्दुल्ला ताहिर है उनको सपोर्ट कर दिया और एक वीडियो पैगाम के ऊपर, इनके वीडियो पैगाम के ऊपर वो अब्दुल्ला ताहिर साहब को हज़ारों वोट पड़ गए और चंद 1-2-3 हज़ार की लीड से वो पिछला इलेक्शन हारे 2018 का। मार अब्दुल सत्तार बाहर आ गए, रिलीज़ हो गए। तो उसके बाद अब्दुल्ला ताहिर साहब को लगना स्टार्ट हो गया कि उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो अब ये टिकट भी उन्हीं का बनता है। हालांकि वो टोटल सपोर्ट, अब किसी भी लोकल बंदे से उकाड़ा के बात कर लीजिए, जो उनको वोट पड़े थे वो वोट पड़े ही सारे मार अब्दुल सत्तार के कहने के ऊपर थे कि इनका उम्मीदवार था वो, क्योंकि ये तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे। तो इन्होंने अनाउंस किया था कि जी मेरे वोटर और जो मेरे चाहने वाले हैं वो अब्दुल्ला ताहिर साहब को वोट कर दें। उसके बाद अब्दुल्ला ताहिर साहब की कुछ ऑडियोज़ भी लीक होती रही रिसेंटली कि मोहसिन नकवी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। उसके आगे चलें तो आप वो ये भी कई जगह पर कहते हमने सुने अक्सर के मैं तो ज़ुमान पाक में 9-10 लाख रुपए की एक दिन की लोगों को रोटी खिला रहता हूँ, मेरे अलावा टिकट कौन लेगा, एंड ऑल दैट। बहरहाल नज़रियात जीते हैं यहाँ पर, एक वर्कर जीता है और इस वर्कर को मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसके हल्के के लोग जो हैं वो भी इस वर्कर को उतना ही हीरो मानते होंगे जितना मैं हीरो मानता हूँ। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने जमातें जानी खड़ी हो सकती, वहाँ एक अकेला बंदा खड़ा रहा और फिर वो लड़ता रहा, तो वो क्लास ही कुछ और है, वो बहादुरी की और वो कोई लेवल ही और है। वो उस लेवल का नाम, उस लेवल का इस्तारा मार अब्दुल सत्तार है जो उकाड़ा से इलेक्शन लड़ेंगे तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, लेकिन वो आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जिसके ऊपर लोग बड़ी रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं वो है चौरी असद चीमा और ये जो गोजरा वाली सीट है इसके ऊपर उन्होंने मेरे सामने तो जिन साहब ने मुझे कोई तहरीरें भेजी हैं, गोल्डन लोटा लिखा हुआ है उसमें बिलाल बड़ाइच साहब को, लेकिन उसके अंदर आई थिंक कि पार्टी जो है वो कुछ सोच रही है, उसमें जो मेरी इतलात हैं उसके ऊपर बिलाल चीमा साहब की कोई कमिटमेंट इस किस्म की थी कि जब वो तहरीक इंसाफ उन्होंने लास्ट टाइम जब ज्वाइन की है कि उनका वोट बहुत कीमती हो चुका हुआ था वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए, तो वो कमिटमेंट कुछ इस किस्म की थी कि आपको अगले इलेक्शन में टिकट दिया जाएगा। सो ये वजह है कि उनको टिकट अवार्ड किया गया है और विनिंग कैंडिडेट हैं, दो की जमातें बहुत चेंज कर चुके हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जानी चाहिए। इसको हमें बल्दियात तक छोड़ देना चाहिए कि चीमा साहब को बल्दियात में आगे अकोमोडेट किया जाता है कि नहीं किया जाता।
ये डेवलपमेंट आपको देखनी पड़ेगी। अब एक और चीज़ है जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, मैं उसके ऊपर भी रोशनी डाल दूँ। झंग से महबूब सुल्तान साहब, पीर सुल्तान बाऊ वाले, उनमें से पीर महबूब सुल्तान साहब जो हैं, वो लास्ट टाइम भी 10 टिकट लेकर गए थे तहरीक इंसाफ की, उन्होंने खुद से बांटी थी 10 टिकटें, और उनमें से 5 सीटें वो हार गए थे। 2018 में भी एक वेव थी तहरीक इंसाफ की, और झंग में से बड़ा क्लियर मार्जिन से सीटें निकाली जा सकती थी, लेकिन पीर साहब के 5 उम्मीदवार हार गए थे पिछली दफ़ा भी। पीर साहब ने इस बार फिर से 10 की 10 टिकटों का मुतालबा कर दिया कि जी मुझे टिकटें दी जाएं एवरीथिंग। उसके ऊपर पीर साहब को समझाया भी गया। असल में पीर साहब का जो टसल है ना महबूब सुल्तान साहब की, अपने वो 2 MPs थे, उनमें 2 MPs में से एक सूबाई वजीर हैं साबिका, तैमूर भट्टी उनका नाम है। वो 2014 में तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था, बलोचों के मुकाबले पे चंद 100 के वोटों से वो हारे थे। 2018 का टाइम आया तो महबूब सुल्तान साहब ने इंटरवीन किया और तैमूर भट्टी को टिकट नहीं लेने दिया, और मैं वो गुलाम गाड़ी को टिकट दे दिया, जो पुराने एलाए हैं महबूब सुल्तान साहब के साथ, अक्सर हारते रहते हैं इलेक्शन और अक्सर जमातें भी चेंज करते रहते हैं गाड़ी साहब। तो गाड़ी साहब को टिकट दिलवा दिया गया। गाड़ी साहब 2018 का इलेक्शन तैमूर भट्टी साहब से हार गए। तैमूर भट्टी साहब ने आज़ाद अच्छा खासा मार्जिन से हराया इलेक्शन, आज़ाद लड़ा, अच्छे खासे मार्जिन से हराया। और उसके बाद मैं गवाह हूँ, इस्लामाबाद के होटल्स में कुछ लोग अप्रोच करने बार बार तैमूर भट्टी साहब के पीछे फिरते रहे कि जी आप नून लीग ज्वाइन कीजिए, हम आपके इलेक्शन का खर्चा भी आपको वापस करते हैं जितना इलेक्शन पे खर्चा हुआ था, हम आपको वजारत की भी गारंटी देते हैं कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट बन गई तो हम वजारत भी देंगे आपको। लेकिन उस टाइम पे तैमूर भट्टी साहब अड़े रहे कि यार मैं कप्तान का सिपाही हूँ, टिकट मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन मैं कप्तान का सिपाही हूँ और मैं कप्तान के साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड मज़ीद बता दूँ। तैमूर जब FC कॉलेज में पढ़ते थे तो ये इन्होंने ISF की बुनियाद रखी थी FC कॉलेज के अंदर। सो मतलब स्टूडेंट लाइफ से वो नज़रियाती कारकुनान में से हैं एक तहरीक इंसाफ के। और उसके बाद अब कहानी ये है कि महबूब सुल्तान साहब जो हैं वो अड़ गए थे इस टिकट के ऊपर आकर PP 1 to 4 की, कि अगर तैमूर भट्टी साहब को टिकट दिया जाता है तो मैं जमात छोड़ जाऊँगा। ये इम्तिहान था इमरान खान साहब का, तो उसके ऊपर आई थिंक इमरान खान साहब को यहाँ पर ये स्टैंड ले जाना चाहिए था कि ठीक है जो बंदा भी जमात छोड़ना चाहता है वो छोड़ के चला जाए। क्योंकि एक मैं आगे चल के आपको उसकी मिसालें भी देता हूँ। वोट तहरीक इंसाफ का इस टाइम के ऊपर है, लेकिन अगर नज़रियाती लोग तहरीक इंसाफ के खड़े होंगे तो इलेक्शन जीतना बहुत आसान हो जाएगा। अगर गाड़ी साहब जैसे लोग जो कि अपने खिताबात में फरमाते हैं हल्के के अंदर कि अवाम को जितना तुन के रखो, जितना इनको डरा के रखो, जितना जूते की नोक के ऊपर रखो, उतना ये वोट देते हैं, तो गाड़ी साहब जैसे लोग जो हैं ये उल्टा बाइस शर्मिंदगी भी हैं सियासत में लीडरान के लिए, जमातों के लिए, और उल्टा ये बहुत कमज़ोर और इलेक्शन हराने वाले उम्मीदवार हैं। फिर इस तरह के उम्मीदवारों से जो ब्लैकमेल करके टिकट्स ले जाएं, आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि कल को ये तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात के साथ खड़े होंगे? कल को फिर कोई अदम एतमाद आए, फिर कोई इलेक्शन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आए, तो फिर भी ये शायद जमातें स्विच कर दें। यू नेवर नो व्हाट हैपन्स। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि खान ने कैसे कैसे बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए हैं और कैसे कैसे लोग जिनको ये लगता था कि वो वही तहरीक इंसाफ चला रहे हैं और तहरीक इंसाफ उन्हीं की वजह से इलेक्शन जीतती है, तो खान साहब ने इतवा उठाकर उनको कैसे बाहर कर दिया है। एक मिसाल देता हूँ, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ हूँ अपने टेलीविज़न के चक्कर में। सो एक सिर्फ मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। वो मिसाल है डॉक्टर मुराद राज साहब की। वज़ीर तालीम थे पिछली गवर्नमेंट में, बुज़दार साहब की कैबिनेट में भी। तो मुराद राज साहब से अब तहरीक इंसाफ के किसी लाहौर के लीडर से बात कर लें, पंजाब के किसी लीडर से बात कर लें, किसी वर्कर से बात कर लें, किसी सहाफ़ी से बात कर लें, अपनी जमात से इनके बात कर लें, हर बंदा बहुत तंग था इनसे, हर बंदा बहुत तंग था, क्योंकि इनके एटीट्यूड का बहुत प्रॉब्लम था। पता नहीं वो क्या आउट ऑफ द वर्ल्ड क्या है। अब हमने तो अब देखा दोबारा, एक दफ़ा उनको जब वज़ीर थे तब उनका रवैया देखा हुआ था, जब वो रूड बदतमीज़ हर इंसान से थे। और अब हमने फिर देखा है कि तहरीक इंसाफ जब रात रात गए तक ये चक्कर लगाते रहे टिकटॉक लिए। कल परसों तक अकेला एक बंदा घूम रहा होता था मास्क पहन के, मुँह छुपाए, कि जी लोगों को पता ना चले ये मुराद रास है। क्योंकि हमने तो वो पुराना ज़माना देखा हुआ था ना, जब ये सारे वज़रा और सारे MP MNAs अपने आप को फ़िरौन समझ के बैठ जाते हैं, और जब वक्त बदलता है तो फिर ये ज़मान पाक में इमरान खान के आस्थाने के बाहर यूँ घूम रहे होते हैं कि जैसे इनका वारस ही कोई नहीं है। और फिर इमरान खान ने वो साबित किया कि इफ़ यू आर नॉट अ गुड चॉइस तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। सो इसके लिए मैं कहता हूँ कि लीडर एक होता है, अवाम उस लीडर को वोट देते हैं। आपकी बहुत मेहनत हो ना, बहुत मेहनत हो, अगर आप बहुत मेहनती आदमी हो तो उसके बाद, और आप नज़रियाती लोग हो तो उसके साथ हो सकता है आपके साथ ज़्यादती हो जाए तो लोग आपके साथ खड़े हो जाएं। अब देखिए मुराद रास के ऊपर कितने लोगों ने शोर मचाया,
किसी बंदे ने बात नहीं की मुराद रास के ऊपर। अगर टेस्ट लगाना है तो मुराद रास देख लें, ये आज़ाद इलेक्शन लड़े, कि टिकट तो नहीं मिला, तो आज़ाद इलेक्शन लड़ने इनको पता चल जाएगा कि मुराद रास साहब की लोकल पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है। इस तरह बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो की जानी चाहिए, जिनके ऊपर मैं करूँगा भी। एक मंडी बहाउद्दीन की स्टोरी है, उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। लेकिन वो टिकट किसको देना है, टिकट किसको नहीं देना, ये सियासी जमातों का अपना इस्तेहकाक होता है, उनका अपना फैसला होता है। मैं सिर्फ वो आवाज़ें पहुंचा सकता हूं जो लोग चाहते हैं कि वो आवाज़ें पहुंचाई जाएं, जिनके ऊपर बात की जाए, जिनके ऊपर लोगों की को रिजर्वेशंस बहुत ज़्यादा हैं। सो इसलिए हर हल्के के ऊपर तो बात नहीं की जा सकती। मेरा ज़ाती हल्का जो अपने हाफजाबाद वाला हल्का है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ का टिकट चेंज हो गया हुआ है कि हमारा बहुत अच्छा पैनल था, वो पैनल चेंज हो गया हुआ है। सो हर हल्के के ऊपर बात नहीं की जा सकती। चंद हल्के जहाँ पर रिजेंटमेंट या रिजर्वेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन हल्कों को आप तक पहुँचा सकें। लेकिन ये दो तीन चीज़ें जो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव हुई हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसी तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ और भी हैं, वो भी मैं आपके गोशगुजार करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग्स के अंदर। लेकिन अभी तक के लिए मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि कुछ हल्के जो ओपन छोड़े जा रहे हैं, पेंडिंग छोड़े जा रहे हैं, जहाँ पर टिकट किसी को नहीं दिया जा रहा, मेरी इत्तलात ये हैं कि वहाँ पर यह किया जाएगा कि जो बंदा जीत जाएगा इलेक्शन वो तहरीक इंसाफ में वापस आ जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि अपने नज़रियाती कारकुनान और अपने जो लोग हैं उनको डैमेज किया जाए। तो उन्होंने जहाँ बहुत ज़्यादा जोर लग रहा था टिकट्स के लिए, जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग हो गई थी, तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने हल्के वो ओपन छोड़ दिए, पेंडिंग कर दिए कि हम यहाँ पर किसी को भी तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं दे रहे, जो जीतेगा वो हमारा, जो हारेगा वो भी हमारा। आगे से फर्दर बल्दियात में अकोमोडेट किया जाएगा लोगों को। ओवरऑल बैलेंस टिकट्स हैं, कहीं पर कुछ रिजर्वेशन हैं लोगों की, लेकिन वो हमेशा रहेंगी, क्योंकि एक तरफ नून लीग है, उसका टिकट लेने वाला कोई बंदा नहीं मिल रहा, और एक तरफ तहरीक इंसाफ है कि जिसके एक एक हल्के में से 50-50 लोग उम्मीदवार थे कि मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो। तो जब इतने उम्मीदवार होंगे तो वहाँ पर सब के सब तो खुश नहीं हो सकते। एक ही बंदे को टिकट मिलेगा, और जिसको मिलेगा वो अच्छा कैंडिडेट है, बुरा कैंडिडेट है, वो तो इलेक्शन रिजल्ट बताएगा। लेकिन वहाँ पर बाकी जो 49 लोग हैं जो नाला होंगे कि हमें टिकट नहीं मिला, उनकी रिजर्वेशंस भी सामने आएंगी, उनके प्रोपोगंडे भी सामने आएंगे। कहीं पर जेन्युइन ज्यादतियाँ होंगी, कहीं पर ज्यादतियाँ नहीं होंगी और लोग प्रोपोगंडा करेंगे। इसी का नाम सियासत है और यही अब चलता रहेगा। बहरहाल अब मेरी ज़ाती राय के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू हुआ है कि अब वो पार्टी को इंटैक्ट कैसे रखते हैं और इलेक्शन कैंपेन में किस तरह जाते हैं, क्योंकि हालात तो बहुत साजगार हैं उनके लिए, बहुत साजगार हैं तहरीक इंसाफ के लिए हालात। और कल को वज़ीर आला लाना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए।